द गैप ऑन वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट। ये टॉपिक जानने से पहले कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट होता है क्या? ट्रेड डेफिसिट एक ऐसा टर्म है इकोनॉमी में जिसमें कि कहा जाता है जो कंट्री का इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से। जो उस बीच को गैप को उस बीच का जो गैप होता है माइनस करने पे उसी को कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है ऑथर के द्वारा, ये जो गैप है इसको नज़र रखना है जो ज़्यादा बढ़ गया है। द वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट पुट मोर प्रेशर ऑन द रूपी एंड एड्स ग्रोथ रिटार्डिंग इन्फ्लेशन। और ये जो गैप है इसके कारण क्या होगा, प्रेशर पे जो है रूपी पे जो है ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, यानी कि आप कह सकते हैं रूपी का जो वैल्यू है वो कम होगा और साथ में जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ेगा। तो आइए देख लेते हैं क्या है। ऑफिशियल डेटा ऑन इंडियाज़ मर्चेंडाइज ट्रेड फॉर अप्रैल गिव रीज़न फॉर चीयर एट फर्स्ट ग्लैंस। अगर पहली नज़र में अगर देखें ये डेटा तो ये एक रीज़न देता है चीयर होने के लिए, मतलब खुश होने के लिए। इमर्जिंग फ्रॉम ए रिकॉर्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द जस्ट कंक्लूडेड फाइनेंशियल ईयर। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक्सपोर्ट है बहुत तगड़ा रिकॉर्ड दिया है, मतलब तगड़ा इन द सेंस आप कह सकते हैं ज़्यादा आया है एक्सपोर्ट, इसके कारण जो है परफॉर्मेंस इस फाइनेंशियल ईयर में बेस्ट रहा है। आउटवर्ड शिपमेंट्स फॉर द मंथ रोज 24.2% फ्रॉम ए ईयर अर्लियर। यहाँ पे आउटवर्ड शिपमेंट्स का मतलब हुआ मतलब यहाँ से दूसरे जगह जाना, मतलब इंडिया से बाहर। तो ये जो है 24.2% बढ़ा है विथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल शोइंग हेल्दी एक्सपेंशन, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और जो केमिकल्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा देखने को मिला है। वाइल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मोर देन डबल, और जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है वो तो डबल ही हो गया है। हाउएवर इंपोर्ट्स कंटिन्यूड टू आउटपेस एक्सपोर्ट्स, और इंपोर्ट जो है वो भी साथ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्रोइंग बाय 26.6% टू ब्रॉडन द गुड ट्रेड डेफिसिट। और इसके कारण क्या हुआ है, ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको बढ़ गया है इसके कारण, which widened to 20.07 बिलियन फ्रॉम 18.5 बिलियन इन मार्च महीने में 18.5 बिलियन था और अभी जो है अभी करेंट में 20.7 बिलियन हो गया, मतलब बढ़ के। द ट्रेड डेफिसिट द एक्सटेंट टू विच द इम्पोर्ट बिल एक्सीड्स exports received worryingly reached 200 billion of for a rolling 12 months period for the first time in April। और ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब ये जो इम्पोर्ट बिल है वो एक्सीड कर गया है। एक लिमिट था 200 बिलियन का, ये एक लिमिट था जो कि एक्सीड कर गया है। ये 12 मंथ पीरियड में पहली बार ऐसा हुआ है। इम्पैक्टेड प्रीडोमिनेंटली बाय पेट्रोलियम इंपोर्ट्स ऑफ 172 बिलियन, और ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसके कारण हुआ है, पेट्रोलियम इंपोर्ट्स के कारण हुआ है। जो पेट्रोलियम हम बाहर से मंगवाते हैं उसके कारण हुआ है। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव सर्ज्ड बाय मोर देन 40% इन 2022 इन द वेक ऑफ रसिया वॉर ऑन यूक्रेन। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो 40% से बढ़ गया है 2022 में, और इसका एक रीज़न है क्योंकि वॉर चल रहा है रसिया यूक्रेन का। स्वेलिंग द इम्पोर्ट बिल, और इसके कारण जो इम्पोर्ट बिल है वो ज़्यादा बढ़ गया है। स्वेलिंग का मतलब होता है बढ़ना, फूलना कह सकते हैं आप। द अर्ली ऑनसेट ऑफ द इंडियन समर, और जो समर है वो भी थोड़ा पहले आ गया है। विथ ए हीट वेव हैज़ ब्लास्टर पावर डिमांड, ब्लास्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और इसके कारण क्या हुआ, हीट वेव के कारण, जो हीट वेव आ गया है इसके कारण जो है पावर डिमांड कंजम्पशन जो है बढ़ गया है, स्ट्रेंथन मिल गया है। सेटिंग द पेस फॉर कोल इम्पोर्ट, और इसके कारण तेज़ी बढ़ गया है कोल इम्पोर्ट करने का। विच ग्रू 136% लास्ट मंथ, जो कि पिछले मंथ 136% तक बढ़ गया था। नॉट विथ स्टैंडिंग रिकॉर्ड आउटपुट बाय की डोमेस्टिक सप्लायर कोल इंडिया। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ कह सकते हैं। जो रिकॉर्ड था हमारे डोमेस्टिक में जो सप्लाई होता था कोल का वो नहीं हुआ उतना ज़्यादा, इसके कारण से हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ सेट टाइमलाइंस फॉर स्टेट्स टू इम्पोर्ट कोल ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ये कहा गया है सभी स्टेट्स को कि आप जो है कोल का इंपोर्ट करें नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए। ए फार क्राई फ्रॉम 16% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स ऑफ द फ्यूल इन द अप्रैल 21 जनवरी
22 period and a clear portent that bill for overseas purchase of coal is also set to swell। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये फार क्राई का मतलब एक इडियम है, इसका मतलब होता है बहुत दूर है अभी, ठीक है। ये जो फार क्राई है 16% ईयर एन ईयर डिक्लाइन होने का जो सोच के रखा गया था इंपोर्ट कि हम कम करेंगे, किस महीने के लिए, अप्रैल 21 से जनवरी 22 पीरियड के लिए, ये दिखाता है, मतलब एक सिग्नल दे रहा है, वार्निंग। प्रोटेंट का मतलब होता है एक सिग्नल, और वार्निंग कर सकते हैं। ये क्या सिग्नल दे रहा है, जो बिल है ओवरसीज़ परचेज, जो बाहर से हम खरीद रहे हैं कोल, वो भी बढ़ने वाला है। सोयल का मतलब बढ़ना होता है। मॉनिटरिंग द ट्रेड डेफिसिट इज़ क्रूशियल एज दिस हैज़ ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन करेंट अकाउंट डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट को मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है करेंट अकाउंट डेफिसिट को। अब समझ लेते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है, ये जो डिफरेंस था ना, इसी को कहते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। डिसकंसर्टिंगली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच टिपिकली हेल्प ब्रिज द गैप। और साथ में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, ये ब्रिज मतलब गैप को फिल करता था, वो भी अभी कम देखने को मिल रहा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफडीआई। एंड द वाइडर द सीएडी द ग्रेटर द डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द रुपी। जितना ज़्यादा वाइडर होगा सीएडी, उतना ज़्यादा रुपी पे प्रेशर पड़ेगा। विच हैज़ ऑलरेडी वीकेंड कंसिडरेबली सिंस द कन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न यूरोप बिगेन इन फरवरी। ये ऑलरेडी रुपी का जो है ना, रुपी का स्ट्रेंथ जो है ऑलरेडी कम हो चुका है, क्योंकि जो यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप में जो ये सब चल रहा है, वॉर कन्फ्लिक्ट जो भी चल रहा है, इसके कारण ऑलरेडी रुपी गिरा हुआ है। अगर फिर से अगर सीएडी में ज़्यादा गैप आएगा तो और गिर जाएगा। ए वीकर रुपी इन टर्न मेक इम्पोर्ट कॉस्टलियर। और ये ऑब्वियस सा बात है, अगर रुपी वीक रहेगा तो इम्पोर्ट्स में जो है हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। पोटेंशियली वाइडिंग द ट्रेड डेफिसिट, और ये क्या करेगा, ट्रेड डेफिसिट और बढ़ा देगा। एंड दस ट्रिगरिंग ए विशियस साइकिल, और इसके कारण क्या होगा, एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। विशियस साइकिल होता है एक सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कि एक से ज़्यादा चीज़ मिला हुआ रहता है, वो सब मिल करके डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये विशियस साइकिल में आ जाएगा। द आरबीआई हैज़ सॉट टू स्टडी द रुपी अगेंस्ट द वाइल्ड स्विंग। आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है, जो रुपी है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, evident in deep in foreign exchange reserve to 600.4 billion April 22 from 640 billion just 6 months earlier। ये रुपी का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत करने के लिए आरबीआई की तरफ से ये किया गया, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको बढ़ाया गया, 600 से 640 बिलियन तक किया गया। बट ए सेंट्रल बैंक कैन ड्रॉ ऑन द रिजर्व टू ईज एनी रुपी वीकनिंग ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन सेंट्रल बैंक जो है वो कुछ ही समय तक, मतलब रुपी का जो घटने का प्रक्रिया है उसको रोक सकता है कुछ ही समय के लिए। द आरबीआई हैज़ ऑल्सो its handful with the battle against imported inflation as global commodity prices remain sharply elevated। और साथ में आरबीआई का ऑलरेडी कह सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारा टेंशन है इनके पास, क्योंकि जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है ग्लोबल का, वो भी बहुत है, इनको संभालना है, क्योंकि कमोडिटी प्राइस जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ गया है ग्लोबली। टू हेल्प एवॉइड अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो स्ट्रेस को थोड़ा साइड रखना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर एडिशनल इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट्स, और गवर्नमेंट को साथ में एडिशनल इंसेंटिव देना चाहिए एक्सपोर्ट्स के लिए, वाइल इनकरेजिंग लोकल प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स दैट स्ट्रेन द इम्पोर्ट बिल। और लोकल प्रोडक्शन को ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए, जिससे कि जो इम्पोर्ट बिल थोड़ा सा कम आए। The coal crisis could have been averted with better advance estimated of power demand as the country emerged from the worst of the pandemic। ये जो कोल क्राइसिस अभी चल रहा है, ये मतलब रुक सकता था अगर अच्छे से पावर डिमांड को मैनेज किया जाता तो। एंड ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ कोल कैरिंग रेल वैगन्स, और साथ में मतलब अच्छे तरीके से एलोकेट किया जाता कोल को, रेल वैगन जो होता है उसको अच्छे तरीके से एलोकेट किया जाता, तो ये सब टल सकता था ये कोल क्राइसिस। पॉलिसी मेकर कैन इल अफोर्ड टू लेट देयर गार्ड डाउन ऑन ट्रेड इम्बैलेंसेस एंड रिस्क ग्रोथ रिटार्डिंग इन्फ्लेशन एंड मोर प्रेशर ऑन रुपी।
यहाँ पे ऑथर के द्वारा ये कंक्लूड किया जा रहा है, जो पॉलिसी मेकर है ना, वो इल अफोर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है अनेबल टू डू समथिंग। मतलब जो पॉलिसी बनाया गया था इस चीज़ को मतलब गार्ड डाउन करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, ये काम नहीं किया। पॉलिसी होने के बावजूद भी जो है प्राइस जो है, रुपये का जो वैल्यू है वो घटता चला गया और इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया। ओवरऑल पैसेज यही था। वर्ड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।